MPSE 001 1.5 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के विश्व दृष्टिकोण पर विचार। इस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि भारत की जो विश्व दृष्टिकोण है यह आज़ादी के पहले ही निर्मित कर ली गई थी और वह आज भी है। और आज़ादी के दौरान यदि हम देखें तो उस समय जो मुख्य धारा में भारतीय नेतृत्व था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास था और वह उनके द्वारा समर्थित राष्ट्रवाद के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बात के संदर्भ में उनका स्पष्ट सोचना था। 1921 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन के संदर्भ में भारत के विश्व दृष्टिकोण को वहां पर जिक्र किया और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा कि इस तरह के हम अपने स्वराज की योजना के लिए परिपक्व हो रहे हैं, हम स्वराज को मान रहे हैं, तो इसी तरह अपनी विदेश नीति की व्याख्या करना हमें आवश्यक हो जाता है और हम समस्त विश्व को आधिकारिक रूप से बता देना चाहते हैं कि हम उनसे किस देश से किस प्रकार के संबंध रखना चाहते हैं। जयपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां भी विश्व शांति को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी कांग्रेस के द्वारा और सभी राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया अपने लिए सोच रहा था, वहां पर भी भारतीय दृष्टिकोण विश्व के किसी भी राष्ट्रों के स्वतंत्रता के हिमायती के रूप में नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार की नस्ली समानता एवं साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति को इस संगठन का मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा गया और यह भी कहा जा सकता है कि उसमें कहा गया कि जो भारतीय मूल के नागरिक विदेशों में बसे हैं उन्हें स्वयं को उस देश का नागरिक मानना चाहिए और उनका शोषण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में लगातार इन्हीं दिशाओं पर भारत के विश्व दृष्टिकोण का प्रस्ताव पारित करते रहा और उसके बाद अगर हरिपुर अधिवेशन की बात करें 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन, वहां पर भी भारतीय दृष्टिकोण विश्व दृष्टिकोण के संदर्भ में स्पष्ट होता दिखता है कि भारत की जनता अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ और उसके साथ साथ सभी देशों के साथ शांति चाहती है, मैत्री चाहती है, दोस्ती चाहती है और किसी प्रकार की संघर्ष नहीं चाहती है, बल्कि संघर्ष की समाप्ति चाहती है। एक स्वतंत्र भारत तभी प्रसन्न रहेगा जबकि यह पूर्णतः निरस्त्रीकरण और सामूहिक सुरक्षा का समर्थन करेगा। विश्व सहयोग की प्राप्ति इसके लिए आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की जड़ जब तक रहेगी तब तक ऐसा नहीं हो सकेगा। एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमाएंगे या साम्राज्यवाद का प्रभाव उन पर रहेगा तो फिर विश्व शांति की बात नहीं की जा सकती। इसीलिए विश्व शांति के लिए किसी प्रकार की साम्राज्यवाद की समाप्ति आवश्यक है एवं किसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा दूसरे का शोषण नहीं हो, यह भी आवश्यक है। विश्व दृष्टिकोण के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विचार स्पष्ट था कि किसी प्रकार की शोषण की बात नहीं की जाए और आजादी के बाद भी भारत द्वारा यह नीति जारी रही। विशेष करके इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें एक लंबे अरसे तक बनी रही और कहीं न कहीं यह नीति अनवरत जारी रही। शांति की नीति, विश्व के अन्य देशों के प्रति सहिष्णुता की नीति, मैत्री की नीति एवं किसी प्रकार के संघर्ष की अंत की नीति चलती रही। हर प्रकार के शोषण का विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रही और देश की भी रही।